So I think sheet 3 and sheet 4 were homeworks. So let's just start discussing from sheet 3. 28 questions. Chalo, let me know doubts from question number 1 to question number 5. First we will be discussing these sheets and then we will move to the next concept. 1 से लेके 5 तक की questions. Question number first, in how many ways 3 different rings can be worn in 4 fingers if at most one in each finger? At most ज्यादा से ज्यादा एक ही आनी चाहिए. तो you have 4 fingers option for 3 rings. So out of the 4 ring, you choose 3 out of 4 fingers. Choose 3 fingers where you need to put these rings and then arrange them. Either you can do this or you can directly write it like 4p3, मतलब arrangement of 4 out of 3. Clear है? 4 में से 3 को सिलेक्ट किया. किन को सिलेक्ट किया? 4 फिंगर्स हैं बेटा, 3 रिंग से. हर एक फिंगर में एक एक जानी चाहिए क्योंकि एक में एक से ज्यादा नहीं जा सकती. राइट, दिस इज द कंडीशन, एट मोस्ट 1. तो 4 में से 3 फिंगर को चूज किया. ये जिन 3 फिंगर्स में 3 रिंग को डालना है. अब 3 फिंगर को चूज करने के बाद 3 रिंग्स को अरेंज कर सकता हूँ 3 फिंगर्स में 3 फैक्टोरियल टाइम्स. राइट, डिफरेंट फिंगर्स हैं तो डिफरेंट रिंग्स डिफरेंट फिंगर्स में जाएगी तो अरेंजमेंट सीन में लाना पड़ेगा. तो 3 फैक्टोरियल, तो 4c3 इंटू 3 फैक्टोरियल, और अदरवाइज यू कैन राइट इट लाइक डायरेक्ट 4 में से 3 का अरेंजमेंट. तो दैट आंसर वुड बी 4 इंटू 6, आई थिंक 24. ठीक है, चलो नेक्स्ट. टिल 4th एनी अदर डाउट? Till 4th any other doubt? Till 5th, sorry. डायरेक्ट क्वेश्चन हैं सारे मेनली, राइट. चलो टिल क्वेश्चन नंबर 10th एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 10th. क्वेश्चन नंबर 7th एंड क्वेश्चन नंबर 10th. चलो 10th क्वेश्चन में 10 डिफरेंट लेटर्स ऑफ एन अल्फाबेट आर गिवन. वर्ड्स विथ these letters are found from these given letters. Determine the number of words which have at least one letter repeated. 10 different letters of an alphabet are given. Words with कुछ क्वेश्चन रिपीट, कुछ तो मिस्टेक है बेटा, है ना, कुछ तो टाइपिंग एरर है. क्वेश्चन नंबर 7th में करता हूँ. In an examination hall, there are 4 rows of chair. Each row has 8 chair, one behind the other. Okay, okay. There are 2 classes sitting for the examination with 16 students in each class. Okay, in 4 rows. In examination hall, there are 4 rows. Each row has 8 chair, one behind the other. 8 chairs, each row. 4 rows. एक रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो. Each row has 8 chairs. ओके, 4 rows. या फिर इसकी जगह आप कुछ इस तरीके से कर लो कि ये 1, 2, 3, 4. Each row has 8 chairs. इसमें 8 चेयर का ऑप्शन है. 1, 2, 3 till 8, 1, 2 till 8. और ऐसे सब हर एक रो में यही सीन है. There are 2 classes. 2 class sitting for the examination with 16 students in each class. It is desired that in each row all student belongs to the same class and that no 2 adjacent rows are allocated to the same class. In how many ways this 32? So there are 32 students, okay, and we have 8 chairs. ये तो ठीक है. 2 class sitting for the examination with 60 student in each class. तो 2 class है तो एक 16 + 16 2 क्लास स्टूडेंट है. मान लो ये क्लास 11th के स्टूडेंट है और ये क्लास 12th के स्टूडेंट है.
तो टोटल 16 प्लस 16 होगा 32। इन 32 को इन 32 पे हमको अरेंज करना है, बिठाना है। that in each row all student belongs to the same class, हर एक रो में जो स्टूडेंट है वो सेम क्लास के होने चाहिए। एंड दैट नो टू एडजेसेंट रोज आर अलोकेटेड टू द सेम क्लास, मतलब अगर ये 11th की है तो ये 12th की होना चाहिए, और ये 11th की होना चाहिए, और ये 12th की होना चाहिए, या फिर ये 12th की होना चाहिए, ये 11th की होना चाहिए, ये 12th की मतलब इन्होंने कंडीशन जो देख रखी, इट इज डिजायर्ड दैट इन ईच रो ऑल स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू द सेम क्लास, हर एक रो में सेम क्लास के ही स्टूडेंट। तो केस 1 ये वाला। और ये भी बोल के रखा, नो टू एडजेसेंट रोज अलोटेटेड टू द सेम क्लास। तो एडजेसेंट रोज एक क्लास 11th की, एक क्लास 12th की, ऐसी चलती हुई रहेगी। इन हाउ मेनी वेज दिस 32 स्टूडेंट कैन चूज। तो या तो ये वाला केस आएगा, या तो ये वाला केस आएगा। ये दो केस आएगा। अब इन दो केस में आपको अरेंज करना है भाई साहब। इन दो केसेस में अरेंज करना है आपको 16 यहाँ पे क्लास 11th के, और 16 यहाँ पे क्लास 11th के, नहीं सॉरी 8 और 8 यहाँ पे अरेंज करना है। फिर 8 यहाँ पे अरेंज करने हैं क्लास 12th के, और 8 यहाँ पे अरेंज करने हैं 12th के। तो इसको एक तरीके से अगर मैं देखूं, तो मेरे पास देखो क्लास 11th के लिए ये एक और ये दो रो में टोटल 16 सीट्स हैं, और इन 16 सीट्स पे मेरे को 16 लोगों को बिठाना है। मैं कहीं पे भी किसी को भी बिठाऊं, हमेशा अरेंजमेंट क्या आएगा, अलग अलग आएगा मेरे पास, है ना। तो इन दोनों पे क्लास 11th के अरेंजमेंट मेरे पास आ जाएंगे टोटल 16 फैक्टोरियल, और क्लास 12th के भी अरेंजमेंट आ जाएंगे 16 फैक्टोरियल, और हर एक क्लास 11th के अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग हर एक क्लास 12th का अरेंजमेंट होगा। तो ये वाला केस आएगा 16 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल, और ये वाला भी केस आएगा 16 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल। सो देयरफॉर योर फाइनल आंसर मस्ट बी 2 इंटू 16 फैक्टोरियल। दिस मस्ट बी योर आंसर, 2 इंटू 16 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल, राइट। अरे यार 16 बोला, 16 स्टूडेंट है ना भाई 11th के, यहाँ पे अरेंज करेगा और यहाँ पे अरेंज करेगा। 16 बच्चे हैं तो 16 बच्चों को यहाँ पे 8 पोजीशन ये है, और 8 पोजीशन ये है। हर एक को किसी को कहीं पे भी बिठा सकता है ना भाई, तो 16 फैक्टोरियल आएगा ना। कॉन्जिक्यूटिव रोज में तो लेना ही नहीं है ना, क्वेश्चन ने मना किया है ना कि भाई 11th के बच्चे कॉन्जिक्यूटिव रोज में नहीं होना चाहिए। तो दो केस बन रहे हैं, एक ये केस और एक ये केस। उन दोनों केसेस में अरेंजमेंट आपके पास सेम ही आएंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। तो दैट्स वाई 2 इंटू 16 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल। हाँ तो वही तो है भाई, ये 11th करो देन 12th करो, देन 11th करो देन 12th करो, या फिर 12th करो 11th करो, 12th करो 11th करो, बस दो ही केसेस तो बनेंगे। और कौन सा केस होना चाहिए बताओ मैं। 11th एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, 12th भी एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, दो ही केस बने। और इन दोनों केसेस में अरेंजमेंट 16 फैक्टोरियल, वो 16 फैक्टोरियल के हैं। अरे भाई अगर मैं स्वैप करूंगा तो मैं क्यों स्वैप करूं, मैंने यहाँ पे ये जो 16 फैक्टोरियल लिखा हुआ है इसमें भाई, यहाँ पे और यहाँ पे बच्चे ऑटोमेटिकली एक्सचेंज हो ही चुके हैं ना 16 फैक्टोरियल में। स्वैप करके कहाँ जाऊंगा मैं, बच्चे फिक्स थोड़ी कर रहा हूँ कि भाई यही बच्चे यहाँ पे बैठ रहे हैं, यही बच्चे यहाँ पे बैठ रहे हैं। वो तो मैं ला ही नहीं रहा हूँ। ये 8 पोजीशन है, और ये 8 पोजीशन है। इन 8 और 8 16 पोजीशन पे, 16 पोजीशन पे 16 बच्चों को बिठाना है मेरे को। तो जितने भी तरीके से बिठाऊंगा तो सारे केसेस 16 फैक्टोरियल में आ ही चुके हैं ना। तो दैट्स वाई तो चिल्ड्रन डिफरेंट है, इसीलिए तो 16 फैक्टोरियल लिखा है यहाँ पे मैंने। और सिमिलरली 12th के जो बच्चे हैं यहाँ पे और यहाँ पे टोटल 16 स्टूडेंट है, उनको अरेंज कर दो। ये पहला केस आ गया, दूसरा केस भी सेम ही आना है, मतलब नंबर सेम आने हैं, केस डिफरेंट आने वाला है कि यहाँ 12th के हैं, 12th और 11th की। दैट्स वाई 2 इंटू 16 इंटू 16। अच्छा क्वेश्चन था आपके लेवल पे अभी। चलो, और कौन सा अच्छा, दो क्वेश्चन है यहाँ पे सेम 7 के। हम्म, हमने 16 फैक्टोरियल जहाँ पे लिख लिया, वहां पे सारे बच्चे आपस में अरेंज हो गए, जितने भी केसेस पॉसिबल थे फर्स्ट रो थर्ड रो के सारे आ गए।
चलो बढ़ जाऊं आगे। 10th में कुछ दिक्कत है बेटा? चलो क्वेश्चन नंबर 14 तक कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 11 थी ना, द सम ऑफ ऑल द नंबर्स, ये क्वेश्चन टेकन ऑल एट ए टाइम, ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा बाद में, ये क्वेश्चन अभी मेरे साइड से पेंडिंग। ठीक है। 4 डिजिट डिस्टिंग नंबर्स निकालने के लिए आप तो डब्बा मेथड यूज कर लो ना भाई मेरे। ऑल डिजिट डिस्टिंग, यहाँ पे 9 ऑप्शन, यहाँ पे 9 ऑप्शन, यहाँ पे 8 ऑप्शन, यहाँ पे 7 ऑप्शन। ठीक है। ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा बेटा, है ना, अभी आपको कराऊंगा मैं बाद में आपको। चलो 14 तक और कोई डाउट? 11th को छोड़ के 11th में कराऊंगा बाद में। 13, डिटरमाइन द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10 इन द डेसिमल नोशन ऑफ विच ऑल डिस्टिंक्ट्स आर डिजिट। नहीं, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन। नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10 नहीं है, 10 रेस्ट टू द पावर कुछ होना चाहिए इन डेसिमल नोटेशन। कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन। चलो आगे अब मुझे डाउट बता दो, 20 तक कोई डाउट हो? 20 तक कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 17। हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फाउंड यूजिंग द ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड विथ लेटर एग्जैक्टली वन? बस इसको अरेंज ही तो करना है बेटा, इसमें कोई भी रिपीटेशन है नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल इज योर आंसर। नहीं सही है, वो 8 फैक्टोरियल ही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, 4 लेटर्स EKSV, आंसर 8 दिया, वो एक्सचेंज हो गया होगा, आंसर कुछ गड़बड़ हो, 8 फैक्टोरियल होगा, वो टाइपिंग एरर हो। क्वेश्चन नंबर 17, 4 लेटर EKSV, वन इन ईच वेयर purchased from a plastic warehouse. How many ordered pair of the letters to be used as initials can be found from them? How many ordered pair of letters to be used as initials, to be used as initials can be found from them? Initials use करने के लिए जैसे हम लिखते हैं ना, MR, मिस्टर, या इस टाइप से जो भी होता है कि 2 लेटर का कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा, तो 4P2, 4 में से 2 का अरेंजमेंट। जैसे E के आ गया एक केस आ जाएगा, ES आ जाएगा। इसे कितने बन सकते हैं? 4P2, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 12। ठीक है। एनी अदर डाउट टिल 20? टिल 25, 23। There are 2 works with each of 3 volumes and 2 works of each of 2 volumes. In how many ways can the 10 bigs be placed in a shelf so that the volume of the same work cannot be separated? इसको भी अभी आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे, आज की क्लास में 23 वाला। 24, there are 6 items in column A and 6 items in column B. A student is asked to match each item in column A with an item in column B. In how many possible correct or incorrect answers are there to be question? तो भाई देखो, ट्वेल्थ वाले क्वेश्चन में अगर एक कॉलम 1 है और एक कॉलम 2 है, इसमें 6 नंबर हैं, 1 2 3, और इसमें भी 6 नंबर हैं। इनको मैच करना है, इनको मैच करना है इनके साथ। तो आप मैच करने में क्या कर सकते हो, मैं बोल सकता हूँ यार, इसको जैसे एक केस तो मेरा मैचिंग का यही हो गया, ये इसके साथ मैच कर दिया, ये इसके साथ मैच कर दिया, ये इसके साथ मैच कर दिया, ये मैच कर दिया, ये एक केस हो गया। ऐसे कितने केस पॉसिबल है? तो मैं सिर्फ ये करता हूँ कि इनको, इसको पोजीशन चेंज कर देता हूँ। मतलब अगर मैंने एक पोजीशन ऐसी रख दी कि 12th यहाँ आ गया, 11 यहाँ आ गया,
बाकी सब अपनी जगह। तो ये भी एक अलग मैचिंग हो गया, राइट। इसे कितने मैचिंग पॉसिबल है? जितने तरीके से आप इन 6 को अरेंज कर सकते हो, 6 फैक्टोरियल, दैट्स ऑल। बस उस तरीके से देखना है सर, बस उस तरीके से देखना है आपको 6 फैक्टोरियल। हेलो, हाँ बोल बेटा। सर हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले वाले के पास 6 ऑप्शन है, फिर दूसरे के पास 5 ऑप्शन है, तीसरे हम्म, के पास 4 ऑप्शन बचे हैं, हाँ वो भी क्योंकि चलेगा। तो एक ही चलता है ना। चलेगा वो भी चलेगा। 17 का आंसर 12 बोला बेटा। चलो 28 तक कोई डाउट अब एंड में? 28 वाला क्वेश्चन ये इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। इफ ए डिनोट्स द नंबर ऑफ द परम्यूटेशन ऑफ x प्लस टू थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, तो a की वैल्यू कितनी हो गई? x प्लस टू थिंग को परम्यूट करोगे आप तो x प्लस टू फैक्टोरियल आ जाएगा, राइट। टेकन ऑल एट ए टाइम। b डिनोट्स द, b की वैल्यू क्या है? b डिनोट्स द परम्यूटेशन ऑफ x थिंग्स टेकन 11 एट ए टाइम। तो x में से आपने कितना ले लिया? 11 ले लिया और उनको परम्यूट कर दिया, तो x p 11। एंड c डिनोट्स द परम्यूटेशन ऑफ x माइनस 11 थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, x माइनस 11 थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम। एंड आपको देके रखा है कि a इज इक्वल टू 182 BC, x प्लस टू फैक्टोरियल इज इक्वल टू 182 इंटू b, एक्स पी 11 इंटू सी। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 182 इंटू एक्स फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 11 का फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस 11 का फैक्टोरियल इंटू एक्स प्लस टू फैक्टोरियल। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स फैक्टोरियल इज इक्वल टू 182 इंटू एक्स फैक्टोरियल। अब आप क्वाड्रेटिक बन जाएगी, एक्स की वैल्यू निकाल देना, या मैं निकाल सकता हूँ कि एक्स प्लस टू और एक्स प्लस वन दोनों कॉन्जिकेटिव इंटीजर्स होने वाले हैं। तो दो कॉन्जिकेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन 182 कब होता है? जरा बताओ। 15 इंटू 15 125, 15 इंटू 14 भी नहीं होगा, 14 इंटू 13 कितना होगा? 14 इंटू 13 आएगा आई थिंक। तो ये बड़ा वाला एक्स प्लस टू 14 से और छोटा वाला 13 से करेंगे, तो देयर फोर एक्स की वैल्यू हमको कितनी पुट करनी पड़ेगी? 12। मैंने बिना क्वाड्रेटिक के सॉल्व किया है इसको ना, छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ था नहीं क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक वी आर डन विद दिस। लेट्स स्टार्ट विद डिस्कशन फोर्थ वाला। 22 में how many words with or without meaning can be found using the letters of the word triangle? And how many words with or without meaning can be found by using the all the letters of the word daily, using each letter exactly once? तो ये तो 5 फैक्टोरियल आएगा। And how many words with or without meaning can be found by using the letters of the word triangle? यार इसमें इन्होंने दे के नहीं रखा है कितने डिजिट का बनाना। अगर नहीं करना है तो मैं इसमें रिपीटेशन नहीं करूंगा। 3 3 6 8 फैक्टोरियल ही लिख दूंगा डायरेक्ट। वी डू नॉट नीड टू रिपीट में फिर कितने रिपीट अगर तू बना रहा हो, अगर इसमें रिपीट करने की कोशिश करोगे तो कितने लेटर्स का वर्ड बनाओगे? ये भी तो कंस्ट्रेंट है। अरे भाई एक डिजिट का एक लेटर का बनाओगे, 2 लेटर का बनाओगे, 3 लेटर का बनाओगे, तो वो क्लियरिटी नहीं है, इसलिए मैंने ऑटो को यूज किया है। तो इसीलिए मैंने 8 फैक्टोरियल ही किया है 22 में। हाँ उन्होंने भी वही लिखा। 21 में 120 है, बिल्कुल ये 120 होता है।
तो क्लियरिटी नहीं है क्वेश्चन में, वैसे तो क्लियरिटी रहेगी जब भी क्वेश्चन आएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक कोई डाउट इसके? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या प्रॉब्लम आ गई भाई? इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड स्टेन बी अरेंज सो दैट ऑल द वेवल्स कम टुगेदर? ये नहीं कर पाओगे, अभी मैंने बताया नहीं, 12th वाला। आज के क्लास में यही डिस्कशन करने वाले। ये आ गए क्या इस टाइप के क्वेश्चन? मुझे नहीं पता था यार। चलो ठीक है, 2 सेकंड अभी नहीं कर पाओगे, नहीं समझा अभी तक, नहीं बताया मैंने, बताऊंगा आज की क्लास में बताऊंगा। 2 सेकंड वाला बाकी, चलो आगे बताओ बेटा। 5th तक और कोई डाउट? चलो 10th तक कोई डाउट फिर? हाँ, 6th में भी ये वाला ऑल द वेवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लोजेस ऑल द वोवल्स, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा आपसे, थर्ड वाला इसके बाकी हो जाएगा। ये वाला भी नहीं होगा, ऑल द कॉन्सोनेंट्स टुगेदर ऑल द वोवेल्स टुगेदर, ये दोनों नहीं होंगे, बाकी हो जाएंगे। चलो इसके अलावा 10th तक कोई डाउट बेटा? क्वेश्चन नंबर 9th एंड क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 9th एंड क्वेश्चन नंबर 10th। इन हाउ मेनी वेज, ये क्या हो गया? पता नहीं। चलो, इन हाउ मेनी वेज कैन अ लॉन टेनिस मिक्स डबल be made up from 7 married couples if no husband and wife play in the same set? ठीक है भाई, हस्बैंड और वाइफ जो है ना साथ में नहीं खेलना चाहिए। तुम्हारे पास कितने मैन है? 7 तो मैन है। तो तुम्हारे पास कितनी वुमेन है? 7 तो वुमेन है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। अब आपको मिक्स डबल मैच खिलाना है, तो मिक्स डबल मैच क्या होता है? मिक्स डबल मैच होता है मेन वुमेन वर्सेस मेन वुमेन, दिस इज द मिक्स डबल मैच। अब ये कुछ केस ऐसा होना चाहिए भाई कि अगर ये मेन 1 है, ये वुमेन 4 है, तो ये मेन 2 होना चाहिए और वुमेन 7 होना चाहिए। मतलब कोई भी कपल साथ में एक मैच खेलता हुआ नजर नहीं आना चाहिए, कोई भी कपल साथ में एक मैच खेलता नजर नहीं आना चाहिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो अब मेरे पास सबसे पहले तो मुझे क्या सिलेक्ट करना है? मुझे सिलेक्ट करने हैं दो मेन, एक दो मेन सिलेक्ट करना है। कितने तरीकों से मेन को सिलेक्ट कर सकता हूँ जरा बताओ तो मेरे को, कितने तरीकों से मेन को सिलेक्ट कर सकता हूँ? दो मेन सिलेक्ट करना है मुझे। मैं 7C2 तरीके से कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे को दो सिलेक्ट करना है बस। तो मैंने सोचा चलो 7C2 का मतलब क्या हो गया कि दो बंदे सिलेक्ट हो गए, एक M1 सिलेक्ट हो गया, एक M2 सिलेक्ट हो गया। अब मुझे दो वुमेन सिलेक्ट करनी है। दो वुमेन कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकता हूं अब जरा बताओ मेरे को? इन हाउ मेनी वेज आई कैन सिलेक्ट? मैं अरेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ अभी। इन हाउ मेनी वेज आई कैन सिलेक्ट टू वुमेन्स? दैट इज 5C2, एकदम परफेक्ट। वाई 5C2 भाई? क्योंकि क्योंकि दो मेन जो चले गए हैं, M1 और M2 आ गए हैं, तो भाई M1 और M2 को आपको इन दोनों की वुमेन को लेना नहीं है, तो दो वुमेन को लेना है। सपोज वुमेन आ गई, वुमेन 4 एंड वुमेन 7। अब ये दो मेन और दो वुमेन आ गए। अब मुझे बताओ ये मैच कितने तरीकों से खेल सकते हैं जरा बताओ? मैं ये बोल सकता हूँ ना, मेन 1 वर्सेस मेन 2 तो होना ही होना है। इसमें दो केसेस बनेंगे। एक केस बनेगा कि भाई वुमेन 4 इधर दे दो और वुमेन 7 इधर दे दो, एक केस तो ये बन जाएगा। और एक केस ये बन जाएगा भाई साहब कि इधर वुमेन 7 को डाल दो और इधर वुमेन 4 को डाल दो। तो एक मैच तो ये वाला हो जाएगा, दिस वर्सेस दिस। और एक मैच ये वाला हो जाएगा भाई साहब
कि दिस, ये वाला आ रहा है क्या समझ में? तो मैं बोल सकता हूँ, मैं नंबर ऑफ गेम्स की बात करूंगा तो भाई इसको मैं मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 7C2 इंटू 5C2 इंटू 2, क्योंकि हर एक केस, हर एक सिलेक्शन का, ये जहां तक सिलेक्शन, हर एक सिलेक्शन के 2 केसेस पॉसिबल है मैच खेलने के, राइट? तो मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज योर आंसर। Question number 10th is M men and N women are to be seated in a row so that no two women sit together if M is greater than N। तो ये मेन नंबर 1, मेन नंबर 2 से लेके मेन नंबर M तक, बोल बेटा, बोल बेटा। सर 7P2 इंटू 5P2 से भी आंसर आ रहा है। नहीं, 7C2 इंटू 5P2 से आंसर नहीं आना चाहिए। 840 आंसर आ रहा है उससे भी। या 7P2 इंटू 5P2 में रिपीटेशन हो जाएगा। 7P2 इंटू 5P2 में तो गलत, 7 में से 2 को अरेंज भी कर दिया, नहीं, आंसर गलत आएगा इस, अगर दे के रखा हुआ है तो गलत है, दे के रखा हुआ है, ये आंसर है, इसको कैंसिल करूंगा तो 7 इंटू 720 डिवाइडेड बाय 6, ये आंसर आएगा इसके, उस इन दैट केस ये आ जाएगा 120। ये कितना आ रहा है? 840। और ये कितना आ रहा है? 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। मेरे आंसर में, मेरा आंसर आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस, माय आंसर वुड बी 420। My answer would be 420. Answer, correct answer should be 420, not 840। क्योंकि वो 7P2 इंटू 5P2 में ना 2 केसेस तो सेम ही रिपीट हो जाएंगे यार। 7 में से 5, 2 को अरेंज कर दिया, फिर 5 को भी अरेंज करनी, केसेस 2 बार रिपीट में, ये गलत है बेटा, ये सही है, जो भी इसका आंसर है। एम मेन एंड एन वुमेन, तो एम मेन जो है वो वुमेन से ज्यादा है, तो आपके पास 1 2 3, टोटल n+1 पोजीशन है, n+1 पोजीशन नहीं, m+1 पोजीशन है। गैप मेथड जो मैंने लास्ट में कराई थी, m+1 c n इंटू n फैक्टोरियल, ये आ जाएगा लेडीजों की पोजीशन, और जेंट्स की पोजीशन जो रहेगी वो m फैक्टोरियल तरीके से वो भी अरेंज हो सकता है। दैट इज योर आंसर। हाँ, गूगल पे भी 420 ही करेक्ट आंसर है। यहाँ पे रिपीटेशन होगा, ये शायद अभी आपको नहीं समझ में आएगा, बट 21 2 बार आएगा यहाँ पे, अगर ये 7P2 इंटू 5P2। ठीक है, तो ये तो गैप मेथड का डायरेक्ट क्वेश्चन था बेटा। दिस इज योर आंसर। n इज ग्रेटर देन m होता तो बेटा तू तू बता मेरे को, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया कर, अगर तेरे को ये बोलता है कि भाई 10 वुमेन है और 5 मैन है, इस तरीके से बिठाओ कि 2 वुमेन साथ में नहीं होनी चाहिए, तो पॉसिबल है क्या? है ही नहीं, क्योंकि ये नंबर इतना ज्यादा है कि आप कर ही नहीं सकते हो 2 हमेशा अलग, राइट ना? इसीलिए ये दे के रखा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, मुझे बता दो 15 तक, एनी मोर डाउट? ट्वेल्थ एंड 13th, कौन सा 13th? 13 एंड 15। 13 एंड 15 में पूरा ही उठा लेता हूँ, दोनों डिस्कस कर। The principal wants to arrange 5 students on the platform such that Salim occupies the second position and such that the girl Sita is always adjacent to Rita। यार ये सीटा और गीटा साथ में आ गई है ना, सीटा और रीटा, उसमें दिक्कत आ जाएगी। नहीं तो 1 2 3 4 5,
सलीम को तो भाई यहाँ पे बिठा दिया, ये सलीम की जगह फिक्स हो गई, इसको कुछ नहीं हिलाना है। सीता और गीता रीता साथ में है, तो सीता रीटा यहाँ पे भी आ सकती है और यहाँ पे भी आ सकती है, और तो कहीं आ नहीं सकती है। तो सीता और रीटा यहाँ पे कुछ दो तरीकों से आ सकती है कि भाई सीता पहले रीता बाद में, रीटा पहले सीता बाद में। ठीक है। और इस केस में भी कितने तरीके से आ सकती है, वो दो तरीके से आ सकती है कि सीटा यहाँ पे, रीटा यहाँ पे, और रीटा यहाँ पे, सीता यहाँ पे। अब मैं सिर्फ यही वाला केस देखूं कि अगर मैं ये केस लेता हूं तो ये दोनों पोजीशन भी मैंने फुल कर दी, और बचे हुए जो दो लोग हैं वो यहाँ पे और यहाँ पे कितने भी तरीके से आ सकते हैं। तो 2 फैक्टोरियल तरीके से बचे हुए लोगों को अरेंज कर दिया, और सीटा और रीटा दोनों आपस में दो तरीकों से अरेंज हो रही। तो 2 into 2 factorial when Sita and Geeta is occupying third and fourth position. Similarly, when Sita, ये वाला case, when Sita and Geeta occupy this position, it means fourth and fifth position, you will get same 2 into 2 factorial. So total your answer would be the addition of this two. तो 4 + 4 8 केसेस पॉसिबल है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा है कि पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन, चौथा पोजीशन, पांचवा पोजीशन। यहाँ पे आ गया हमारा सलीम, सलीम आ गया, यहाँ पे सीता आ गई, और यहाँ पे रीटा आ गई, फिर यहाँ पे रीटा आ गई, और यहाँ पे सीता आ गई। तो इन दोनों केसेस में ये दो केस बन गए, सलीम भाई साहब सेकंड पे ही हैं। इन दो केसेस पे अब इसमें और इसमें 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हो, इसमें भी 2 फैक्टोरियल से। तो दो केसेस के आ जाएंगे 2 into 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली भाई ये सीता और रीटा इन पोजिशन की जगह फोर्थ एंड फिफ्थ पे भी आ जाएगी, तो सेम केस। दैट्स व्हाई दिस इज योर आंसर। है ना, इंडिविजुअल केस लेना पड़ेंगे। इन हाउ मेनी 4, बोल। सर वो फर्स्ट केस में सीता रीटा थर्ड और फोर्थ प्लेस पे, उसमें सर हम लोग वो तो 2 फैक्टोरियल हो गया, हाँ, और फर्स्ट क्वेश्चन में 2 फैक्टोरियल हो गया ना, तो 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल कर रहे हैं कि हम लोग इंटू 2 क्यों होगा फैक्टोरियल। भाई, एडिशन होगा ना। जब सीता रीता को यहाँ बिठाया है तूने तो 2 फैक्टोरियल केस है, जब रीटा एंड सीता को यहाँ पहुंचाया तो भी 2 फैक्टोरियल केस है। तो 2 + 2 फैक्टोरियल विच इज दिस। हाँ वही कंफ्यूजन हुआ था। यस सर। 14th वाला 15th वाला केस इज 4 digit number divisible by 4 can be made with the digit this if the repetition of digit। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ बेटा, इससे अच्छा क्वेश्चन करा चुका हूँ। मैंने जो क्वेश्चन कराया था उसमें 0 1 2 3 4 5 6 था, याद है। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, गो एंड रिवाइज दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत करो, जिसका भी डाउट आया 15th मेरे नोट्स में से वो देख लो, मिल जाएगा आपको। चलो 20 तक कोई डाउट बेटा? हाँ, ये भी, इसमें भी प्रॉब्लम आएगी यार। हाँ, ये प्रॉब्लम आएगी और ये भी प्रॉब्लम आएगी, करेक्ट। 18th, in how many ways 3 girls and 9 boys be seated in 2 vans? ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ 18th वाला। In how many ways 3 girls and 9 boys can be seated in 2 vans, each have numbered seat 3 in front and 4 in back? 3 4 3 4, दो वैन है, वैन नंबर 1, वैन नंबर 2, यहाँ पे 4 है आगे, यहाँ पे 3। तो कितनी हो गई, 7 ये हो गई और 7 ये हो गई, 7 7 14। टोटल कितने लोग हैं भाई, 3 गर्ल्स हैं एंड 9 बॉयज है। तो कितने हो गए, 9 और 3 12। टोटल ईच वे नंबर्ड सीट्स 3 इन फ्रंट एंड 4 एट बैक। हर एक में 7 सीट है, 7 7 14 सीट है। और टोटल लोग कितने मेरे पास, 12 लोग है। ठीक है, कुछ सीटें खाली जाने वाली है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाउ मेनी सीटिंग अरेंजमेंट आर पॉसिबल इफ 3 गर्ल्स सिट टुगेदर इन ए बैक रो और एडजेसेंट सीट्स? ठीक है, देखो, वो जो तीनों लड़की साथ में बैठने वाली है, वो तीनों लड़की या तो यहाँ बैठेंगी या तो यहाँ बैठेंगी, दो ऑप्शन है उनके पास। अब बैठ कहाँ पे सकती है, मान लो ये बैक रो पे फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन है। तो यहाँ पे दो केस बनेंगे बेटा, या तो वो गर्ल्स यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बैठ जाए,
या तो वो गर्ल्स यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बैठ जाए। सही बोल रहा मैं? सही बोल रहा मैं? अगर वो वेन वन में बैठेंगी तो भी दो केस बनेंगे, वेन टू में बैठेंगी तो भी दो केस बनेंगे। अब जब वेन वन में बैठेंगी दो केस तो बनेंगे, बट यहाँ पे ध्यान देना, इस वाले केस में ये अरेंज भी तो हो सकती है, कोई भी गर्ल कहीं भी बैठ सकती है। तो मतलब इस पर्टिकुलर केस के लिए ही आप 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट ला सकते हो। सिमिलरली इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए भी आप 3 फैक्टोरियल केस ला सकते हो। एंड सेम यू कैन से हियर एज वेल। किधर? यहाँ पे भी, कि भाई जो चार पोजीशन है अपने पास, 1 2 3 4, चार बैक वाली पोजीशन है, यहाँ पे भी अपने पास दो केस बनेंगे कि या तो गर्ल्स अब यहाँ पे बैठ जाए, वहां यहाँ पे नहीं बैठ रही है वेन वन में तो वेन टू में बैठेंगी वो, या तो गर्ल यहाँ पे बैठ जाए, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव उनको बगल अगल बगल में बैठना है। तो इनके भी 3 फैक्टोरियल केस ही आने वाले हैं और इनके भी 3 फैक्टोरियल। तो टोटल जो गर्ल्स का सेटलमेंट है, अभी मैं किसी भी बॉयज को अरेंज नहीं कर रहा हूँ, गर्ल्स का जो सेटलमेंट है वो मेरे पास 4 × 3 फैक्टोरियल तरीके से मैं गर्ल्स को बैठा सकता हूँ। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं कि भाई अभी तक सिर्फ गर्ल्स को बिठाया है, और गर्ल्स को बिठाने के कितने तरीके हैं? चार केस कर बन रहे हैं और चारों केस में गर्ल्स को मैं 3 फैक्टोरियल वे से बिठा सकता हूँ। आगे तो बिठाना ही है क्योंकि मुझे बैक सीट पे बिठाना। किसी भी वैन में बिठाया मैंने, है ना, चार केस मेरे पास टोटल बन गए क्योंकि वैन वन और वैन टू अलग अलग है। अब मेरे पास कितनी अब मुझे बॉयज को बिठाना, बॉयज को बेचारों को कोई लोड नहीं है, वो कहीं भी बैठ सकते हैं। अब मुझे बताओ कि हर केस में बॉयज को कितने तरीकों से मैं बैठा के अरेंज कर सकता हूँ। इन हाउ मेनी वेज आई कैन अरेंज 9 बॉयज? आई एम लेफ्ट विथ इन ईच केस आई एम लेफ्ट विथ 11 प्लेसेस। आई एम लेफ्ट विथ 11 प्लेसेस। बिल्कुल सही बोला है आर्थ। 11 में से 9 प्लेसेस पे आपको 9 लड़कों को बिठाना है, मतलब उनको अरेंज ही करना है, क्योंकि सारे बॉयज तो अलग है। तो 11P9 आप लिख सकते हो यहाँ पे। या फिर बिल्कुल सही हर्षल, आपने भी सही बोला कि सर इसकी जगह अगर मैं 11C9 × 9 फैक्टोरियल लिख दूं, बिल्कुल ये भी सही है, दोनों बात बराबर है। कि आपने 11P9 लिखा या 11 में से 9 पोजीशन को चूज करके उनको अरेंज कर दिया, दोनों आंसर सही है। ठीक है, तो या तो ये बोल दो या तो ये बोल दो, दोनों अपने अपनी जगह सही है, या तो ये या तो। ठीक है, बस ये टिपिकल जेई मेंस लेवल है बेटा, टिपिकल जेई मेंस लेवल। ऐसे क्वेश्चन पूछता है जेई मेंस, मेनली ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है जेई मेंस। 11 प्लेसेस इसीलिए बची भाई मेरे, कितनी पोजीशन थी देख, सबसे पहले काउंट ही इसीलिए मैंने किया था, याद रख मेरा अप्रोच क्या था, मैंने सबसे पहले काउंट किया। 3 इन फ्रंट 4 इन बैक, कितनी पोजीशन है टोटल? 7 एक वैन में है, दोनों वैन में मिला के टोटल 14 पोजीशन है, और 12 लोग हैं। ठीक है, तो 12 लोग में से 3 तो गर्ल्स को बिठा दिया मैंने, अब 9 लोग बाकी हैं, और 3 गर्ल्स को बिठा दिया तो 14 में से 3 पोजीशन भी चली गई, 11 पोजीशन में से 9 लड़कों को बिठाना है, 2 सीट तो खाली रहने वाली है। ठीक है, इसीलिए 11 में से 9 को अरेंज कर रहा है। आगे, एनी अदर डाउट? 19th, a tea party is arranged for 16 person along two sides of a long table। चलो भाई टी पार्टी को भी कर लेते हैं अपन। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको लग रहा होगा कि यार इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन सही में हम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे जैसा इनने क्वेश्चन दिया है ये वाला, बट ठीक है, वी कैन डू इट। A tea party is arranged for 16 persons along two sides of a long table with 8 चेयर। ठीक है भाई, यहाँ पे 8 चेयर हैं, दोनों साइड पे 8 चेयर्स, एक दो ऐसी 8 चेयर्स हैं दोनों साइड। ठीक है भाई, 4 person wishes to sit on one particular side। चार लोग बोल रहे हैं भाई हम तो एक ही साइड बैठेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 6। A tea party is arranged for 16 persons along two sides of a long table with 8 chairs on each side। 4 persons wishes to sit on one particular and 2 on the other side। चार लोग बोल रहे हैं कि भाई हम तो इसी साइड बैठेंगे, एक पर्टिकुलर साइड में ही बैठने का है उनको। ठीक है भाई, तुम इधर बैठ जाना। और 2 लोग बोल रहे हैं, ये 4 लोग फिक्स हैं भाई, ये 4 लोग को यहीं बैठने का है, मतलब दूसरे लोग भी आएंगे इधर, बट ये 4 तो इधर बैठेंगे। और 2 लोग बोल रहे हैं कि भाई हम तो इधर ही बैठेंगे, 2 लोग बोल रहे हैं कि हम तो यहीं बैठेंगे। ठीक है भाई, अब बचे हुए
बचे हुए कितने लोग हैं? बचे हुए 10 लोग हैं। वो कहीं भी जहां उनको सीट मिलेगी बैठ जाएंगे। ठीक है भाई। तो सबसे पहले क्या करता हूं मैं, इन चार को बिठा देता हूं इधर। कितने तरीके से बिठा सकता हूँ भाई? अ, 8 में से कोई भी चार सिलेक्ट कर लेता हूँ और उनको अरेंज कर देता हूँ। या तो ये लिख दूं या तो ये लिख दूं, दोनों बराबर है, राइट? कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद 8C4, बिल्कुल वेदांत एकदम सही पकड़े हो आप। ये हो गया मेरे पास इन 8 लोगों का। मैं सी का फंडा यूज कर रहा हूँ। अब मैं बोलूंगा इन दो को अरेंज कर देता हूँ यार। ये दो बोलेंगे देखो हमारे पास भी 8 ऑप्शन है भाई, हम कोई भी दो ऑप्शन चूज करके हम दोनों कहीं भी बैठ सकते हैं। ये बैठ गए। कितने लोग बैठ गए यहाँ पे जरा बताओ तो मुझे। यहाँ पे बैठ गए 6 लोग। अब कितने लोग बाकी हैं? 10 लोग बाकी हैं, और 10 कोई भी कहीं भी बैठ सकता है। तो कितनी पोजीशन बाकी है? 10 पोजीशन बाकी है, और बचे हुए 10 में से किसी को कहीं भी बिठा दो। 10 फैक्टोरियल, दैट इज योर आंसर फाइनल। बोलो। सर इसमें हम लोग मतलब वो 4 सीट ऑक्यूपाई किए उसने, पर हमको मालूम है 4 सीट कौन से ऑक्यूपाई किए, तो जब भी तो हमको 8C4 किया है बेटा। 8C4 का मतलब क्या? 8 में से कोई सी भी चार ले सकते हो। यस सर। तो मतलब अगर हमको कंसेक्यूटिव चाहिए होता तो क्या करते हम लोग? कंजिक्यूटिव रहता तो फिर अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ता उसको। तो फिर सर उसका मतलब मेथड क्या होता है फिर अगर उसका मेथड अभी अपन ने करानी है। कॉन्जिक्यूटिव वाले कहाँ किए? अभी मैंने सारे क्वेश्चन छुड़वाए ना यहाँ पे। कौन ये ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, ऑल बॉयज आर टुगेदर, ये सारे क्वेश्चन तो छुड़वाए मैंने। चलो इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है, फिर हम ये कॉन्जिक्यूटिव वाले फंडे पे भी आएंगे। 20 वो 17। चलो पहले 17 कर लेते हैं। इसमें बहुत टाइम हो गया यार, ये तो सारे ही डिस्कस कर चुके हैं अपन। पहले ही बता देते, सारे लाइन से कर देते। 5 boys and 5 girls form a line with boys and girls alternate, find the number of ways। तो भाई इसमें तो सिंपल है कि बॉय, एक तो केस यही बनेगा, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल एंड बॉय गर्ल। एक केस ये बनेगा, एक केस ये बन जाएगा गर्ल बॉय, क्योंकि 5 5 ही काउंट है। और ना तो बॉयज को साथ में बैठना है ना तो गर्ल्स को साथ में बैठना है। अब इस केसेस के अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं? तो भाई ये जो बॉयज हैं आपस में, ये अरेंज हो सकते हैं 5 फैक्टोरियल वेज में। तो दे कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल वेज। दिस गर्ल्स कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल वेज। तो मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। ये हो गया ये वाला अरेंजमेंट। और सिमिलरली अब आपको चमक ही गया होगा कि इसका भी 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल ही होगा। टोटल कितना होने वाला है? 2 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5। ये हो गया 17। 20th वाला जो केस है गैप मेथड का, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज 10 गर्ल्स, देर आर 3 गर्ल्स ABC। इन ए क्लास 10 स्टूडेंट्स देर आर 3 गर्ल्स ABC। तो ठीक है। तो जो स्टूडेंट है बचे हुए हैं, स्टूडेंट 1 से लेके स्टूडेंट 7 जो बचे हुए हैं, इनके बीच में जो भी गैप आएंगी, कितनी गैप आएंगी? टोटल 8 गैप आएंगी, 1 2 3 टिल 8th गैप। 8 में से कोई भी 3 गैप चूज करूंगा, तीनों लड़कियों को बिठा के अरेंज कर दूंगा। 3 गर्ल्स ABC को अरेंज कर दिया। नो टू ऑफ 3 गर्ल्स आर कॉन्जिक्यूटिव, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगी, सब अलग अलग होंगी। और 10 में से जो बचे हुए 7 बच्चे हैं, ये जो 7 स्टूडेंट है, इन 7 को हर एक केस में अरेंज कर सकता हूं मैं 7 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर है वो। 2 इंटू 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर गिवन होगा आंसर। इसको आप लिखोगे तो यू कैन राइट इट लाइक 2 इंटू 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर, ये लिखा होगा आंसर। ठीक है, नहीं आंसर गलत दिया होगा, वो स्क्वायर की जगह वहां टाइपिंग एरर है। चलो तो ये अपना डन हो गया। अपने कुछ पॉइंट बाकी हैं, वो पॉइंट पे मैं डिस्कशन कर लेता हूँ।
और मैं देख लेता हूं कि पीएनसी 5 में देखो 2-3 चीजों के बारे में बात करेंगे अपन। पहले तो यही बात करेंगे सब करेंगे अपन। अभी रुको, अब कार्ड्स वाला तो खैर आप खुद कर सकते हो, मैंने कराया नहीं है, बट यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। बट हम लोग डिस्कस करेंगे कार्ड्स का भी। अब देखो यहाँ पे अब मैं चालू कर रहा हूँ थियोरेटिकल, ताकि मैं आपको शीट 5 दे पाऊँ, शीट 4 और 3 में से जो क्वेश्चन मिस कराए वो भी कर पाऊँ। चलो मैं बढ़ता हूँ आगे। द फर्स्ट थिंग, जो टुगेदर वाली बातें हो रही थी कि भाई मुझे टुगेदर अरेंज करना है, तो ठीक है भाई, वो भी कर देते हैं। ए बी है। अब मैंने क्या बोला यार, मुझे क्या ना, इन ए बी को हमेशा साथ में रखना है। ये अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि ए बी हमेशा क्या हो, साथ में हो। ए बी शुड बी टुगेदर। ठीक है, तो ए बी टुगेदर है, तो मैं क्या करूंगा, इन पूरे को एक ग्रुप मान लूंगा कि भाई चलो तुम साथ में हो ना, तुम एक ग्रुप मान लो। ये एक ग्रुप मान लिया, ये 3, ये 4 और ये 5। इन 5 को अरेंज कर देता हूं मैं कितने तरीकों से, 5 फैक्टोरियल वेज से। अब इसमें जो भी अरेंजमेंट आएगा, जिसमें जैसे एक अरेंजमेंट तो यही हो गया, एक अरेंजमेंट ये आ गया कि मान लो सी यहाँ आ गया, डी यहाँ आ गया, ए बी यहाँ आ गया, क्योंकि ए बी तो साथ में ही है। जहां भी आएगा ए बी साथ में ही आ जाएगा। ये ए बी साथ में ही आ गया, क्योंकि मैं 5 चीजों को अरेंज कर रहा हूँ अभी। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को डाउट कि सी यहाँ आ गया, डी यहाँ आ गया? या फिर इसको भी थोड़ा सा और आगे पीछे कर देते हैं अपन, कि यहाँ पे सपोज ई आ गया, यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे एफ आ गया, यहाँ पे ए बी आ गया, एंड फाइनली यहाँ पे डी आ गया। तो ये अरेंजमेंट में भी आपके पास ए बी साथ में हो गया है ना। तो 5 फैक्टोरियल मतलब एक, 5 फैक्टोरियल मतलब 1 2 3 4 और ये 5, इन पांचों का अरेंजमेंट इन्होंने श्योर कर दिया कि ए बी साथ में है भाई साहब। अब एक और तरीका ये होगा कि इन सब केसेस में मैं ये कर सकता हूं, जैसे ये पर्टिकुलर केस, इस पर्टिकुलर केस का एक केस ऐसा बन सकता है ना भाई, कि सी डी यहाँ पे है, और ये जो ए बी है उसको मैं बी ए लिख सकता हूँ। आगे पीछे इसको भी तो अरेंज कर सकता हूँ, ये भी तो सीन में लाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी ए बी साथ में है। तो इस केस के लिए, इस पर्टिकुलर केस के लिए एक केस बना। मुझे बताओ इसके लिए भी एक केस बनेगा, राइट? इसके लिए भी एक केस बनेगा, नहीं बनेगा? ऐसा का ऐसा, जिसमें ई यही है, सी यही है, एफ यहीं पे है, बी और ए यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब इन दोनों ने अपनी पोजीशन एक्सचेंज करी। तो मैं ये बोल सकता हूँ यार, ये 5 फैक्टोरियल में जितने भी केसेस आ रहे हैं, इसमें जितने भी केसेस आ रहे हैं, हर एक केस को मेरे को डबल काउंट करना पड़ेगा। हर एक केस को डबल काउंट नहीं करना पड़ेगा, मतलब ये काउंट हो रहा था तो मेरे को ये भी करना पड़ेगा, ये काउंट हो रहा था तो मेरे को ये भी करना पड़ेगा। तो एक्चुअली मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस करना पड़ेगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 2। समझ में आया अभी? इसने श्योर कर दिया कि ए बी साथ में, वो फ्लो में या तो ए बी हो या तो बी हो, डजेंट मैटर, बट ए और बी दोनों साथ में लिखे हुए रहेंगे। तो हमने ए बी के केसेस निकाल लिए थे, हमने बी ए के केसेस निकालने के लिए हर एक केस को डबल कर दिया, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। अभी ठीक है? क्लियर है? तो ये है भाई साहब साथ के केसेस, कि अगर ए बी या कोई भी साथ में होगा तो। अब अगर इसमें अगर मैं ये कर दूं, यही क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ा दूं, हाँ हाँ, इसीलिए तो किया भाई। ए बी साथ में का मतलब क्या है, ए और बी लेटर साथ में, मतलब ए बी भी हो सकते हैं और बी ए भी हो सकते हैं, दैट्स वाई 2 केसेस ले। अब अगर क्वेश्चन मेरा ये होता कि भाई ए बी सी शुड बी टुगेदर, अगर ए बी सी, इसमें आप करोगे कि भाई ये ए बी सी को एक ग्रुप मान लेता हूं, इनको एक ग्रुप, तो इनका अरेंजमेंट
हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। और हर एक केस में, जैसे यही वाला एक केस है जो अपने सामने लिखा हुआ है, इसमें इनकी पोजीशन कितने तरीकों से चेंज कर सकता हूं मैं? 3 फैक्टोरियल, दैट इज योर आंसर। 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 को मैं 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है? तो 7 वाले केस आपको किस तरीके से हैंडल करने हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। चलो दूसरी चीज, वही वाला क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। 10 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नो 2 गर्ल्स टुगेदर। सेकेंड वाला क्वेश्चन, ऑल गर्ल्स टुगेदर। थर्ड वाला केस, ऑल गर्ल्स एंड ऑल बॉयज टुगेदर। फोर्थ वाला केस, all girls should not be together, should not be together। चारों क्वेश्चन है अलग अलग। पहला वाला का तो गैप मेथड है, राइट? नो 2 गर्ल्स टुगेदर, ये तो मैंने लास्ट क्लास में ही बता दिया था कि भाई आप 10 बॉयज हैं, 10 बॉयज को बिठा के अरेंज कर दो, 11 पोजीशन आएगी, 11 पोजीशन में से 5 लड़कियों को की पोजीशन सिलेक्ट करके उनको अरेंज कर दो। करेक्ट, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट क्लास में यही एग्जांपल दिया था मैंने कि 10 बॉयज को बिठा दो, 11 गैप बचेंगी, 11 में से 5 गैप सिलेक्ट करके 5 लड़कियों को अरेंज कर दो, और जो 10 बॉयज हैं उन 10 बॉयज को 10 फैक्टोरियल। ठीक है, ऑल गर्ल्स टुगेदर, ऑल गर्ल्स टुगेदर का कितना केस आएगा? 11 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, राइट? 10 बॉयज हैं और गर्ल्स का एक गैंग बना दो पूरा का पूरा, तो 10 बॉयज इंडिविजुअल और गर्ल्स का एक गैंग पूरा, टोटल 11, 11 को अरेंज कर दो 11 फैक्टोरियल से। और फिर हर एक केस में गर्ल्स को मैं अरेंज कर सकता हूँ 5 फैक्टोरियल वेज में, तो 5 फैक्टोरियल। क्लियर? ऑल गर्ल्स एंड ऑल बॉयज टुगेदर जरा बताओ तो मैं कैसे करोगे? ऑल गर्ल्स एंड ऑल बॉयज टुगेदर। बिल्कुल सही हर्षल, कि भाई सारे बॉयज का एक ग्रुप बना दूं, सारे गर्ल्स का एक ग्रुप बना दूं, उनको अरेंज कर देता हूँ 2 फैक्टोरियल वेज से। सली कभी तो ये केस देखा था, जैसे सारे बॉयज हैं, इस वाले केस में सारे बॉयज का एक गैंग बना दो, साथ में रहना है। सारे गर्ल्स का एक गैंग बना दो, इनको भी साथ में रहना है। इन दोनों को अरेंज करो। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये वाला केस नहीं है। बॉयज को लिख दो बॉयज 1 से लेके बॉयज 10 तक, और गर्ल्स का एक गैंग बना दो, गर्ल्स 1 से लेके गर्ल्स 5 तक का एक गैंग बना दो, क्योंकि सारी गर्ल्स को साथ में। तो ये 1 से लेके 10 तक और ये 11 काउंट, इसको पूरा अरेंज कर लोगे 11 फैक्टोरियल से, यही जैसे 4 फैक्टोरियल आया था। 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 गर्ल्स हैं तो पांचों को अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे 3 केस, 3 थे तो 3 को अरेंज करने का 3 फैक्टोरियल था, यहाँ पे 5 को 5 फैक्टोरियल। वही वाला केस है। ठीक है, ऑल गर्ल्स एंड ऑल बॉयज आर टुगेदर, तो मैं क्या करूंगा, बॉयज 1 से लेके बॉयज 10 तक मेरे पास है, और गर्ल्स 1 से लेके गर्ल्स 5 तक मेरे पास। इसको एक गैंग बना दो, इसको एक गैंग बना दो, दोनों को एक गैंग बना दो,
दोनों गैंग्स का अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल से हो गया। हर एक गैंग में बॉयज का अरेंजमेंट कितने तरीके से कर सकता हूँ? 5 फैक्टोरियल, सॉरी नॉट 10 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से तो गर्ल्स का होगा, क्योंकि 10 बॉयज हैं तो 10 बॉयज को अरेंज कर सकता हूँ मैं 10 फैक्टोरियल में, और 5 गर्ल्स हैं, 5 गर्ल्स को अरेंज कर सकता हूँ 5 फैक्टोरियल। हर एक केस में रूल ऑफ फोर्थ वाला, ऑल गर्ल्स शुड नॉट बी टुगेदर। सारी लड़कियों को साथ में नहीं रह, 4 साथ में चलेंगी, 3 साथ में चलेंगी, 2 साथ में चलेंगी, इंडिविजुअल चलेंगी, 5 सारी लड़कियों को साथ में नहीं होना चाहिए। तो अब कितने केसेस बनेंगे जरा बताओ? बिल्कुल सही। अब पकड़ने लगे हो यार तुम लोग, अब तुम्हारे आंसर आने लगे हैं कि सर देखो क्या है, टोटल केस होते हैं 15 फैक्टोरियल में से वो केसेस माइनस कर दो जिसमें लड़कियां साथ में घूम रही हैं, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। ये टोटल केस है जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट, ये वो अरेंजमेंट है जिसमें लड़कियां साथ में हैं। अब इसमें से टोटल में से सारी लड़कियां साथ में उसको माइनस करोगे तो क्या बचेगा कि सारी लड़कियां साथ में नहीं है, सिंपल। यस, अलग अलग पैटर्न पे चीजें वही हैं आपस में। चलो बढ़ जाऊं आगे। बढ़ जाऊं आगे, नेक्स्ट वैरायटी पे घुस जाऊं। पूरे सब में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? आप जो प्रॉब्लम आ रही मुझे बताओ, मैं वो एक्सप्लेन करूं, क्योंकि फिर मैं वही बता दूंगा, नहीं तो मैं उस चीज को जिसमें डाउट है उसको कुछ अलग तरीके से बताऊं। नो गर्ल्स टुगेदर, ये तो गैप मेथड है जो लास्ट क्लास में करी मैंने। 11 कैसे आया? तो ये देखना भाई, यहाँ पे 4 क्यों आया था ये समझ में आया, क्यों 4 काउंट किया था मैंने। एक तो इनका पूरा काउंट, एक, फिर 2, 3 और 4, 4 को अरेंज किया था। यहाँ पे भाई साहब, जब ये पूरे गर्ल्स का एक काउंट मैंने यहाँ पे किया, ये पूरा एक काउंट कर दिया, और मेरे पास कितने बॉयज हैं? 1 से लेकर 10 तक। तो ये 1 से लेकर 10 तक को काउंट करूं, 10 काउंट ये और एक काउंट ये, तो 11 काउंट हो गए ना भाई मेरे। तो ये 11 फैक्टोरियल लिखूंगा ना यहाँ पे। उसके बाद हर एक केस में, जैसे इसके जो टोटल अरेंजमेंट आए थे वो आए थे 4 फैक्टोरियल, हर एक केस में इसको कितने तरीके से अरेंज कर पा रहा था एबीसी को? 3 फैक्टोरियल। तो सिमिलरली यहाँ पे हर एक केस में इन गर्ल्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ? 5 फैक्टोरियल से, क्योंकि गर्ल्स तो 5 है, 5 कहीं भी बैठ सकती है, इनका रिलेटिव पोजिशन मैटर करेगा, तो इसीलिए 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अभी 3 वाले में सारे गर्ल्स एंड सारे बॉयज टुगेदर, तो भाई ये सारे लड़के साथ में रहने वाला है, और ये सारी लड़कियां साथ में रहने वाली कहीं भी होंगी। तो ये दो ग्रुप हो गए, एक ग्रुप ये हो गया और एक ग्रुप ये हो गया। इन दोनों ग्रुप को अरेंज करने के तरीके सबसे पहले 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब जिसमें एक एग्जांपल ये खुद यही वाला है जो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। अब इसमें बॉयज कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं भाई? 10 फैक्टोरियल। गर्ल्स कितने तरीके से अरेंज हो सकती है? 5 फैक्टोरियल। दैट्स व्हाई 10p10 नहीं बेटा, अरेंजमेंट जब भी आप कर रहे हो तो 10 चीजों का अरेंजमेंट करना है तो 10 फैक्टोरियल लिखो। बेटा वो क्वेश्चन थोड़ी होगा, अगर उसी से करना रहता तो हम पीएनसी डेवलप ही क्यों करते, मैनुअली कैलकुलेट करते ना। फर्स्ट आंसर मैं नहीं करूंगा कैलकुलेट, 11C5 इसीलिए यूज किया है क्योंकि आपने शायद लास्ट क्लास का एंड में बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। मैंने देखा है कि एंड में आप में से बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था ना जो अभी मैंने यहाँ पे लिया, ये वाला गैप मेथड, ये अगर आपने चूज किया हो तो मैंने ये सेम एग्जांपल ये लिया है और ये आंसर मैंने यहाँ पे लिया है। 11C5 इंटू 10 फैक्टोरियल, 11C5 इंटू सेम ही क्वेश्चन तो लिया है। ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिया था 10 बॉयज और 5 गर्ल्स वाला, तो अभी सेम क्वेश्चन आप एक्सप्लेन करना मुझसे वापस से पूछ रहे हो, मतलब आपने ये यहाँ पे अटेंड नहीं किया है, करेक्ट? या तो रिवाइज नहीं किया है, दोनों में गलती है आपकी, और मैं चाहता हूँ वो गलती आप सुधारो कि आखिरी में, इसीलिए मैंने गैप मेथड लास्ट में लिया, मेरे को पता था इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों ने छोड़ा था। एंड में आप क्या करते हो, आउट ऑफ 130 120 15 बच्चे छोड़ देते हैं, पता नहीं क्यों छोड़ देते हैं, मुझे नहीं पता, पर भी जो भी रीजन है। तो एक गैप मेथड में, एंड और तो और सेम एग्जांपल है यार, 10 बॉयज 5 गर्ल्स, नो 2 गर्ल्स सिटिंग टुगेदर।
सेम, नो टू गर्ल्स सिटिंग टुगेदर। चलो ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करो उस पे, या तो रिकॉर्डिंग देखो, या तो अटेम्प्ट किया है, क्लास अटेंड करी थी और नहीं किया है तो उसको रिवाइज करो, और थोड़ी मेहनत करो। स्टिल प्रॉब्लम आएगी तो फिर पूछो मेरे से, मैं आगे बढ़ूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास चैलेंजेस क्या आने वाले हैं, आगे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है। किसमें? ये वाला। जल्दी से लिख लो इसको बेटा, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक और कवर करूंगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई चलो, ए है, इसको अगर अरेंज करना है आप, तो कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो जरा बताओ मुझे। इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज दिस 6 लेटर्स? 6 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हो। इसको नाम मैंने यहाँ पे दिया है A1 और A2, ठीक है, A1 और A2। अब मैंने बोला यार चलो इसकी जगह मेरा क्वेश्चन अब ये आ गया है, ए, अब इसको मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है। तो कोई मुझे बता सकता है कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ? अगर आप बोल रहे हो 6 फैक्टोरियल, तो आप गलत बोल रहे हो। क्योंकि क्योंकि देखो यहाँ पे ऊपर वाले केस में एक केस ये आएगा, A2 यहाँ पे आ गया, ये अलग अरेंजमेंट आएगा, राइट? और ये अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल में आपका आंसर आ चुका है। ये अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल में आ गया होगा ना, A1 और A2 का अरेंजमेंट। अब इसमें मुझे ये बताओ, इफ आई एक्सचेंज दिस टू, मैंने यहाँ पे एक्सचेंज कर दिया इस ए को, यहाँ मैंने यहाँ पे एक्सचेंज कर दिया भैया, आपको फर्क पड़ा क्या कुछ? इसको इधर ले गया, इसको इधर लेके आ गया, मतलब इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दिया। इज देयर एनी डिफरेंस इन दिस अरेंजमेंट एंड दिस अरेंजमेंट? नो ना, दिस टू अरेंजमेंट आर सेम। तो इफ यू चेंज दिस टू ए, it will not going to make any change in the arrangement of this case, but in this case definitely दोनों एक A1 और A2 था, तो दोनों का अरेंजमेंट अलग, दोनों का अरेंजमेंट आपस में जो था वो अलग अलग केस बना रहा था, राइट? अब जैसे यहाँ पे भी आप देख लो, यहाँ पे जैसे B है, C है, A1 है, D है, E है और A2 है। एक ये अरेंजमेंट, और A2 को मैं यहाँ पुट कर दूं और A1 को यहाँ पुट कर दूं, तो ये दोनों अलग अलग अरेंजमेंट होंगे ना। बट अगर मैं यहाँ पे बी सी ले लूं और ए यहाँ ले लूं, डी ई और ए यहाँ ले लूं, तो इन दोनों ए को एक्सचेंज करूंगा, विल इट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस? नो, इट विल नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, राइट? तो यहाँ पे पंगा आ गया कि भाई ठीक है, ये 6 फैक्टोरियल तो आंसर नहीं होगा सर। तो 6 फैक्टोरियल आंसर नहीं होगा तो आंसर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर देखो क्या हो रहा है, आप देखो, आप बोलोगे सर क्या हो रहा है कि ये जो दो केस यहाँ पे आ रहे हैं, ये दो केस ना, इसमें एक ही केस है। ये वाला जो दो केस यहाँ पे आ रहे हैं, ये दो केस है यहाँ पे, ये एक ही केस है। सिमिलरली ये वाले जो दो केस यहाँ पे आ रहे हैं, ये दो केस यहाँ पे ना सर एक ही केस, ये एक केस आ रहा है क्या समझ में? तो जो भी ऊपर दो दो केस आ रहे हैं, वो नीचे कितने केस आ रहे हैं? एक ही केस आना चाहिए, एक केस। ये यहाँ पे ये दो केस थे, तो मुझे जरा ये बताओ कि मेरा आंसर क्या आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर हर एक केस ना 2 बार आ रहा है नीचे, उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। जो एक केस 2 बार आ रहा है, जो एक ही बार आना चाहिए, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे भाई? कोई भी चीज है जो एक बार की जगह 2 बार आ रही है, तो टोटल आंसर में से डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे ना उसमें। आ रहा है क्या फंडा समझ में? उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने किससे डिवाइड कर दिया? 2 से। आया क्या समझ में कि किसी को डाउट? क्यों डिवाइड किया 2 से? क्योंकि हर एक केस, जो ऊपर दो केस आ रहे थे वो नीचे एक केस आ रहे हैं, तो जस्ट उसका आधा आ रहा है, जस्ट उसका हाफ आ रहा है। हाफ आने के लिए, हाफ काउंट लाने के लिए क्या करूंगा?
डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा। क्लियर आया फंडा समझ में? इसको शॉर्टकट बना लेंगे, ये तो मैं आपको रीजन बता रहा हूँ कि हम कैसे निकालते हैं, आगे से अपन शॉर्टकट ही करने वाले हैं। अब अगर मैं ये बोल दूं कि यार मेरे को इसको अरेंज कर दो, तो अब क्या आंसर आ जाएगा आपका? ए बी सी डी ए। अब आप बोलोगे सर देखो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, क्यों? क्योंकि भाई साहब इसको 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 अरेंज करने के तरीके होते हैं 3 फैक्टोरियल। अगर ये तीनों अलग अलग होते तो इनके अरेंजमेंट, जैसे इसमें क्या है, इसमें आइडियली ना मेरे को यहाँ पे 2 फैक्टोरियल लिखना चाहिए, क्योंकि ए और ए को अरेंज करने के जितने तरीके होंगे वो रिपीटेशन आएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे A1 B C D A1 A2 A3 ले लेता, तो यहाँ पे मैं A3 A2 को एक्सचेंज कर लूं, या फिर मैं यहाँ पे A1 और A2 डाल दूं और यहाँ पे A1 ही रहने दूं और यहाँ पे A3 डाल दूं। ऐसे कितने केसेस बनेंगे? ऐसे बनेंगे जितने भी तरीके से मैं A1 A2 और A3 को अरेंज कर सकता हूँ, तो 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। तो ओवरऑल आपका फंडा सिंपल है, जितनी बार भी जो चीज रिपीट हो रही है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना है भाई। अगर मैंने आपको दे दिया A B C D D D M, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो आंसर कितना आना चाहिए आपका, बताओ जरा। व्हाट शुड बी योर आंसर, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, खत्म। टोटल काउंट 8, तो टोटल अरेंजमेंट 8 फैक्टोरियल, उसमें से 1 2 3 4, इन चार को अरेंज करने का 4 फैक्टोरियल तरीका होता है, दैट्स व्हाई डिवाइडेड बाय। बेटा यहां तक जो समझ में आया, यहाँ 3 फैक्टोरियल क्यों डिवाइड किया, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल सेम, क्योंकि डी 4 बार आया। 3 से क्यों बेटा, 3 बार 3 से क्यों अरेंज करेगा, तू मेरे को बता ना, तू मेरे को बता कि 3 से क्यों अरेंज करूंगा, यहाँ पे 3 क्यों आएगा? A1, ये तीनों कितने तरीके से अरेंज हो सकते थे? ए ए ए कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं अगर तीनों अलग अलग होते तो? 3 से अरेंज हो सकते हैं 3 फैक्टोरियल्स, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हर एक केस 3 फैक्टोरियल टाइम्स आ चुका है ना, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। एक केस 3 फैक्टोरियल टाइम्स आ चुका है, जो एक ही बार आना चाहिए वो 3 फैक्टोरियल टाइम्स आ चुका है। अगर एक ही केस 5 बार आ चुका होता तो 5 से डिवाइड करते ना। अगर एक ही केस 3 फैक्टोरियल टाइम्स आ चुका है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये 4 टाइम्स आ चुका है, थे 4 फैक्टोरियल। अब यही मैं अगर A B C C D E, अब मेरा आंसर बताओ तो कितने तरीके से कर सकता हूँ? हाउ मेनी वेज नो कैन आई अरेंज इट? एट फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। क्योंकि भाई साहब देखो, जिसको नहीं समझ में आया अब ठीक है, वो बस ये ध्यान रख लो कि ये भाई साहब 2 बार आए हैं इसीलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, ये भाई साहब 3 बार आए हैं इसीलिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। जो जितनी बार आया उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। न्यूमरेटर में जो टोटल काउंट आएगा, ये 8 फैक्टोरियल टोटल काउंट आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल। अब मान लो मैंने एक ये वाला क्वेश्चन दे दिया, बताओ टोटल अरेंजमेंट कितना है, और मुझे 2 मिनट देना है इसमें, है ना।
Am I audible now? Am I audible now? अभी ऑडिबल हूँ? ओके ठीक है, चलो। तो ये 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, आई होप आपको समझ में आता है। कुछ केसेस करते हैं अपन मिसिसिपी को अरेंज करने के। इसमें पहला केस कर लेते हैं अपन, टोटल अरेंजमेंट जो आपने लास्ट क्वेश्चन में लिख चुके हो आप। सेकंड, नो टू एस टुगेदर। थर्ड, ऑल एस टुगेदर। ऑल एस टुगेदर, ऑल एस and all P together. Fifth, all S should not be together. तो टोटल तो आप लिख ही चुके थे, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। नो टू एस टुगेदर बता दो जरा। नो टू एस टुगेदर, नो टू एस टुगेदर में गैप मेथड यूज करेंगे। गैप मेथड यूज करेंगे तो क्या करेंगे, पहले एम को बिठा देंगे, आई को आई को आई को पी को पी को और आई। कितनी गैप मिलेगी आपको, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गैप मिलेगी। तो इन 7 गैप पे आपको एस को बिठाना पड़ेगा। इन 7 गैप पे आपको एस को बिठाना पड़ेगा। तो 7 में से कोई भी 4 पोजीशन सिलेक्ट कर लो बेटा, जिसमें आप एस को बिठाओगे। एस को अरेंज करने की जरूरत है क्या, जरा बताओ तो मैं। डू यू नीड टू अरेंज एस? नो ना। तो दैट्स व्हाई यू डू नॉट नीड टू राइट 4 फैक्टोरियल बिकॉज एस आर आइडेंटिकल्स, राइट। वो डब्बे वाला जो केस मैंने बताया था कि भाई ऑल आइडेंटिकल डब्बे से। कितनी गैप है भाई, एम आई 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 पी 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 आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 गैप है भाई। मैंने 8 गैप, बिल्कुल बिल्कुल सही, 8 आएगा, बिल्कुल 8 आएगा। 8 गैप्स, 8C4 आएगा, 8C4। अब एस को तो अरेंज नहीं कर सकता हूं, पर बचे हुए लेटर्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। बचे हुए लेटर्स को अरेंज कर सकता हूँ। मेरे पास 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर 4 लेटर 5 लेटर 6 लेटर 7 लेटर, 7 लेटर हैं। बट भाई इन 7 लेटर में 4 तो आई है और 2 तो पी है। क्लियर हो गया अभी? यस और नो भाई साहब, यस और नो क्लियर है सबको? क्यों 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि इसके अलावा जो है वो 7 लेटर्स है, उसमें से 4 तो आई है और 2 पी है भाई, आइडेंटिकल। वो बॉयज के केस जो होते थे उसमें सारे बॉयज डिस्टिंक्ट होते थे, यहाँ पे डिस्टिंक्ट नहीं। ठीक है, चलो। ऑल एस टुगेदर में मैं क्या करूंगा, एस का एक ग्रुप बना दूंगा भाई। ये एस, ये एस, सारे एस को साथ में कर लेंगे और बचे जो मेरे पास है एम आई 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 पी पी आई। कितने ग्रुप बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे मेरे पास, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल बिकॉज ऑफ दिस और 2 फैक्टोरियल बिकॉज ऑफ दिस। अच्छा, अब एस को अरेंज करने के लिए जो हम यहाँ पे 4 फैक्टोरियल लिखते थे ये नहीं लिखेंगे। वो क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि सारे एस तो आइडेंटिकल है। सारे एस तो आइडेंटिकल है ना। चलो अब लास्ट वाला भी करके देखो एक बार।
चलो हो गए अब सर, चलो थर्ड वाला क्लियर है सबको। फोर्थ वाला आएगा ऑल एस एंड ऑल पी आर टुगेदर। एस को एक ग्रुप बना दो, एस को एक ग्रुप बना दो, एम आई 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 पी पी आई जो है पी को एक ग्रुप बना दो। अब कितना केस बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7। 7 को अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। वाई 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल? बिकॉज इसमें से 4 आइडेंटिकल। ठीक है, और इसके अलावा कुछ केस, क्योंकि भाई इनको अरेंज करने का कोई मतलब नहीं, सारे आइडेंटिकल है, इनको अरेंज करने का कोई मतलब नहीं, सारे आइडेंटिकल है। यू विल सी द सेम केसेस, you do not need to write 4 factorial for this and 2 factorial for this, right? And all a's should not be together का आंसर कितना आएगा? all a's should not be together। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट में से वो केसेस माइनस कर दो जिसमें सारे एस साथ में, दैट इज योर आंसर। टोटल माइनस ऑल एस टुगेदर। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है, रैंक। बोलो। सर हमको ऑल एस टुगेदर माइनस करना है ना, आपने नो टू एस टुगेदर माइनस कर दिया ना। अच्छा अच्छा, ऑल एस टुगेदर माइनस करना है, ऑल एस टुगेदर माइनस करना है। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। करेक्ट करेक्ट। Second one is the gap method. चलो बढ़ जाऊंगा आगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जेई में आया हुआ है, फाइंड रैंक ऑफ सचिन। आपको सचिन चलो तो फाइंड द रैंक ऑफ सचिन। नो, व्हाट डू यू मीन बाय द रैंक ऑफ सचिन? जैसे डिक्शनरी आपने देखी होगी, ठीक है, डिक्शनरी में डिक्शनरी का सिस्टम कैसे काम करता है वो भी आपको पता हो, ठीक है। तो अब आपको क्या है कि सचिन जो वर्ड्स है, सचिन में आपके पास 3 लेटर है, सॉरी 6 लेटर है। एस है, सी है, एस है, ए है, सी है, एच है, आई है और एन है। तो सचिन जो 6 लेटर्स हैं सचिन वर्ड में, इन 6 का अगर आप डिक्शनरी बनाओगे, अगर इन 6 का डिक्शनरी बनाओगे, मतलब डिक्शनरी ऐसी बनाओगे जिसमें सिर्फ ये 6 लेटर्स हो, मतलब जिसके जितने भी वर्ड्स हो उसमें ये 6 लेटर हो, तो आपकी एक डिक्शनरी बनेगी। और उस डिक्शनरी में मुझे ये बताओ कितने नंबर ऑफ वर्ड्स आएंगे, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स आएंगे जरा बताओ। अगर इसका डिक्शनरी बनाएंगे तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आएंगे? 6 फैक्टोरियल आएंगे। तो उस डिक्शनरी में कितने नंबर ऑफ वर्ड्स होने वाले? 720 वर्ड्स होने वाले। कितने वर्ड्स होने वाले? 720 वर्ड्स होने वाले। और वो जो 720 वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स का अरेंजमेंट होगा एक पर्टिकुलर वे में डिक्शनरी काम करती है बेटा ना। उस पर्टिकुलर वे
में जब आप डिक्शनरी बनाओगे इन 720 वर्ड्स की, तो ये जो सचिन भाई साहब है, ये वाला जो वर्ड आएगा, ये वर्ड कौन से नंबर पे आने वाला है टॉप से, वो इसकी रैंक हो जाएगी, वो उसकी क्या हो जाएगी। तो आउट ऑफ दिस 720 वर्ड्स जो आपने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन 720 में सचिन भी एक वर्ड होगा, वो जो सचिन जो वर्ड होगा उसकी रैंक क्या होगी, मतलब वो किस सीरियल नंबर पे आएगा, वो आपको बताना है। क्वेश्चन आ गया समझ में? अभी तो किसी को डाउट नहीं। अब इसमें जब भी डिक्शनरी काम करती है तो डिक्शनरी एक ऑर्डर में काम करती है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। डिक्शनरी किसमें और काम करती है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में वो इस तरीके से इज्जत देती है लेटर्स को जो सीरियल में आता है। सीरियल मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है। तो सबसे पहले इज्जत मिलता है ए, क्योंकि भाई ए तो सबसे पहला है। फिर इज्जत किसको मिलेगा? यहाँ जो 6 लेटर्स उनमें से किसको इज्जत मिलेगा जरा बताओ तो। ए के बाद कौन आना चाहिए? मतलब सेकंड प्रियोरिटी किसकी होना चाहिए? सी की। सी के बाद किसको प्रियोरिटी मिलती है? सी के बाद किसको मिलेगी? एच को मिलेगी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एच के बाद आई को मिलेगी, आई के बाद एन को मिलेगी, एन के बाद एस को मिलेगी। कुछ इस टाइप से फ्लो होना चाहिए। तो जो डिक्शनरी स्टार्ट होगी उसमें जो सबसे पहला वर्ड होगा वो कौन सा होगा? वो आप बोलोगे सर सबसे पहले ए को इज्जत मिलेगी, पहला तो वर्ड ए से चालू होगा। करेक्ट बोल रहा हूँ? तो पहला वर्ड ए से चालू होगा, फिर सेकंड लेटर के लिए भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज्जत मिलती है भाई। बहुत बहुत सोचना है आपको कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही आपको अब सेकंड लेटर क्या आना चाहिए। पहला, मैं पहला नंबर आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि पहला लेटर जो पहला वर्ड होगा मेरा वो कौन सा होगा। ए के बाद किसको मिलेगा? ए के बाद मिलेगा सी को, सी के बाद मिलेगा एच को, एच के बाद मिलेगा आई को, आई के बाद मिलेगा एन को, एन के बाद मिलेगा एस को। ये पहला वर्ड होगा। दूसरा कौन सा होगा जरा बताओगे? कोई बताएगा क्या मेरे को दूसरा कौन सा होगा भाई इस डिक्शनरी? दूसरा लेटर, दूसरा वर्ड कोई बताएगा कि क्या मिलेगी? दूसरा किसको मिलेगा भाई? डिक्शनरी में ए से चालू होते तो ए से चालू होने वाले वर्ड सबसे पहले आएंगे ना। आपको जो दूसरा नंबर आएगा डिक्शनरी भाई देखिए ना आप लोगों ने, ए सी एच आई एस और एन, ये मिलेगी। इस तरीके से इज्जत मिलती है पीछे से। ठीक है, अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड, ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने बनेंगे? ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने बनेंगे? वर्ड्स को मीनिंग तो नहीं चाहिए भाई, वर्ड्स को मीनिंग। ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे? आप बोलोगे सर 5 फैक्टोरियल बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि ए को फिक्स कर दिया भाई और बचे हुए 5 को अरेंज करो, किसी भी ऑर्डर में अरेंज करो, फर्क नहीं पड़ रहा। टोटल 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट आएंगे और उन 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट के टोटल वर्ड्स आ जाएंगे 120। मतलब 120 रैंक तक या 120 ऑर्डर तक तो ए से चालू होने वाले ही वर्ड आ रहे हैं। अब जरा मुझे बताओ ए के बाद किसको इज्जत मिलने वाली है? ए तक खत्म होगा, ए के बाद किसको मिलेगी? फिर बोलेगा सी से चालू। अरे भाई सी से चालू होने वाले वर्ड कितने बनेंगे? सी से चालू होने वाले वर्ड कितने बनेंगे? फिर आप बोलोगे सर 5 फैक्टोरियल बनेंगे। कितनी आएगी? 120 आएगी। फिर आप बोलोगे सर सी के बाद किसको इज्जत मिलनी चाहिए? बताओ जरा, सी के बाद किससे वर्ड चालू? सी से, उसके बाद एच से चालू, एच के बाद आई से चालू, आई के बाद एन से चालू। यहाँ तक बेचारे सचिन का तो कोई सवाल ही नहीं होता क्योंकि एस से चालू नहीं। तो ये भी 5 फैक्टोरियल आएगा, ये भी 5 फैक्टोरियल आएगा, ये भी 5 फैक्टोरियल आएगा। तो ये सारे 120 आएंगे। तो टोटल कितने नंबर्स हो गए भाई यहाँ तक कि एस का नंबर ही नहीं लगा अभी। टोटल 600 तक तो एस नहीं आ रहा। अब भाई साहब चालू होंगे एस से आ रहा, और जो एस से चालू होंगे उसी में आएगा सचिन भाई साहब। ठीक है, अब हम चालू कर देते हैं एस से। क्या पहला लेटर भाई हमने फिक्स कर दिया है, एस से ही आने वाला। सेकंड जो वैल्यू मिलेगी वो किसको मिलेगी? आपने सचिन को तो फिक्स कर दिया, अब मैं इस सचिन को भले यहाँ से एस को काट देता। सेकंड वैल्यू किसको मिलेगी? आप बोलोगे सर ए को मिलेगी, सीरियल ऑर्डर में ही मिलेगी। ए के बाद किसको मिलेगी? सी को, एच को, आई को, एन को। अरे ये तो 601 ही होगा क्योंकि एस से चालू होने वाला पहला वर्ड ही सचिन हो, क्योंकि ये ऑलरेडी एस को छोड़ के बचे हुए सारे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही है सचिन। आ रहा है क्या समझ में? ए सी एच और आई।
तो 601 is the rank of the Sachin. ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया है. If it is what was not in directly alphabetical term, तो अब आप लोग सोचो क्या आएगा. थोड़ा अब आप लोग भी दिमाग लगाओ. हर चीज मैं बता दूंगा. मैंने आपको मेथड बता दी, आपको ये भी पता डिक्शनरी कैसे काम करती है. अब आप ना हाथ निकाल. अगर आपको मैं कुछ ऐसा दे देता, HNCASI, इसकी रैंक निकालो, तो आप क्या करते? आप बोलते सर ए से चालू होने वाले 120, यहाँ से नंबर नहीं आएगा. ए के बाद सी से चालू होने वाले 120, यहाँ तक नंबर नहीं आएगा. सर एच से चालू जब होगा तो इसमें ही आएगा. अब एच के बाद किसको रेफरेंस मिलेगा जरा बताओ मुझे. एच के बाद इज्जत किसको मिलेगी? यहाँ तक आपके हो गए टोटल 240. एच के बाद किसको इज्जत मिलेगी? एच के बाद ए को इज्जत मिलेगी. एच ए में आ रहा है क्या? ये एन से चालू हो रहा है. एच ए से चालू होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे जरा बताओ? 4 फैक्टोरियल, जो कि कितने हो जाएंगे? 24. एच ए के बाद में एच सी को इज्जत मिलेगी, कितने आ जाएंगे? फिर एच सी के बाद में किसको इज्जत मिलेगी? आई को मिलेगी. इसके भी कितने आ जाएंगे? एच आई के बाद किसको इज्जत मिलेगी? आई के बाद एन को मिलेगी. भाई साहब, एच के बाद एन को मिलेगी. यहाँ पे ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमेशा लिख लिया करो. जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ए सी एच आई एन और एस. तो इनमें से आप कौन सा वर्ड यूज कर चुके हो उनको काट दो. एच को आप फिक्स कर चुके हो यहाँ पे, है ना. एच तो फिक्स हो चुका है. उसके बाद अब जो यहाँ पे आपकी रैंक आ रही है, यहाँ पे आपकी रैंक आ रही है 24 24 24. कितना होता है? 72. और 240 प्लस 72, तो आई थिंक आ जाएगा 312. करेक्ट बोल रहा? 312 तक मैंने एन को भी फिक्स कर दिया. मेरे पास एन भी फिक्स हो गया, राइट? क्यों हो गया फिक्स? क्योंकि अब सेकंड मेरे पास यहाँ एन आ गया और एच एन से ही मेरे को चाहिए. अब एन के बाद किसको रेफरेंस मिलेगा? ए को मिलेगा. एच एन ए से चालू होने वाले कितने आएंगे? 3 फैक्टोरियल, जो कि आ जाएगी 6. एच एन के बाद में ए के बाद में किसको रेफरेंस मिलेगा? ए के बाद में सी को रेफरेंस मिलेगा और उसी में ये भी आएगा. तो सी भी मेरा फिक्स हो गया, तो सी को भी मैं काट दूँ. अब इसके बाद मेरे को प्रेफरेंस मिलेगा एच एन सी के बाद में मेरे को प्रेफरेंस मिलेगा ए का. इसी में मेरे पास ये भी ए ही है, तो अब इसको भी मैं काट दूँ. ये भी मेरा फिक्स हो गया. अब मेरे पास एच एन सी ए के बाद में मेरे को आई को प्रेफरेंस मिलेगा. तो पहले आएगा आई एस, फिर आएगा एस आई. तो यहां तक हो गया आपके पास 318, ये हो गया 319 और ये हो गया 320. तो आपकी रैंक जो आएगी वो 320 है. ठीक है. अब इसका ऑपोजिट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ. योर होमवर्क इज डेफिनेटली शीट नंबर 5 जो आपको मिलने वाली है. मेरे को ये बताओ कि यार 423 रैंक वाला वर्ड कौन सा हो? 423 रैंक वाला वर्ड कौन सा हो? समझ में आया क्या क्वेश्चन है मेरा? हाँ, सचिन का ही. सचिन ही की जो डिक्शनरी बनाएंगे उसमें 423 पे आपको भाई साहब कौन सा वर्ड आने वाला है, ये दैट यू नीड टू टेल मी इन द नेक्स्ट क्लास. We'll start the next class with the discussion of this and the assignment which is I am giving. आपको मिल चुका है assignment number 5. That is the last assignment from my end.
as far as assignment is concerned, chapter is left. There are many things which are left. Definitely, I will be covering one by one. But in that case, I will not be providing you the sheets moving forward. ये इतना तो मेरे को कराना ही था आपको कि जितना एनसीईआरटी अच्छे से कवर हो जाए भाई आप, ताकि 70% चांसेस हो जाए कि आप जेईई मेंस का क्वेश्चन। बाइनोमियल का टीडब्ल्यूटी मैंने नहीं देखा बेटा, मैंने देखा भी नहीं, मैंने बनाया भी नहीं, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है बाइनोमियल। रिवीजन आपके नोट्स में से होता है बेटा, रिवीजन और कहीं से नहीं होता है। रिवीजन के लिए आपके नोट्स को रिफर करना पड़ता है, दैट इज द रिवीजन यू कैन, नथिंग एल्स। आपके नोट्स में एक एक क्वेश्चन आपसे हो जाएगा मतलब आपका रिवीजन। तो क्वेश्चन है 423 रैंक पे कौन सा वर्ड आने वाला है सचिन की जब डिक्शनरी बनाएंगे अपन, और द असाइनमेंट भी आई विल सेंड। चलो बाय, टेक केयर, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास।